कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय कृष्णा श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धना कालिंदी यमुना जय जय महावना श्याम कुंड राधा केशी घाट वंशी वट द्वादश कानना यह सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन केशी घाट वंशी वट द्वादश श्री नंद यशोदा जय जय गोपगना सिद्धमादि जय जय तेनु वस्त्रगना श्री यशोदा जय जय गोपगना सीतामादि जय 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 वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिरा नगरी जय वृषभानु जय पूर्णमासी जय अभिरा जय जय गोपीश्वर वृंदावन माजा जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय जय गोपीश्वर वृंदावन माजा जय जय कृष्ण सखा जय द्विज जय राम घाट जय रोहिणी नंदना जय जय वृंदावन काशियत जना जय राम घाट जय रोहिणी नंदना जय जय वृंदावन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गना भक्ति तेजहार पाइया गोविंद चरण जय द्विज पत्नी जय
नाग कन्या गाना भक्ति के श्रीरस मंडल जय जय राधा श्यामा जय जय रास लीला सर्व मनोरमा श्रीरस मंडल जय जय राधा श्यामा जय जय सर्व जय जय ज्वला रस सर्व रस सारा परतीय भावे भजते प्रचार जय जय उज्ज्वला रस सर्व रस सारा श्री जानवपाद पद्मा कोरिया स्मरणा कृष्ण दासे कोहे नाम संकीर्तना श्री जानवपाद पद्मा कोरिया स्मरणा कृष्ण दास जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण गोविंद बना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे ओ जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय
जय जय प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद गीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीताई गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की, श्री वृंदावन धाम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की ताई गौर प्रमंडे। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। पंचतत्वात्महं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। सबसे पहले आए हुए सभी भक्तों का स्वागत है हरे कृष्णा सेंटर के इस साप्ताहिक प्रोग्राम में। तो आज जैसे हमने भजन भी गाया, ये जो भजन है ना, ये वृंदावन की याद दिलाते हैं ना। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, उसके बाद श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये वृंदावन के 3 अधिष्ठात्री देव है, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। तो हम कुछ अभी जैसे कुछ भक्त वृंदावन गए हैं, जैसे पोषाई प्रभु जी और वृंदावन में इस टाइम, और कुछ लोग अभी जाएंगे वृंदावन। तो हम थोड़ा इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हम किस चेतना से हमें वृंदावन जाना चाहिए और वृंदावन जाने के असली में लायक कौन है ना। लोग क्या करते हैं, टिकट निकालते हैं और वृंदावन चल लेते हैं,
लेकिन ये टिकट निकालना भी क्यों संभव हो पा रहा है वो हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे, है ना। किसी भी लोग से पूछो कि कहाँ जा रहे हो, चाहे जघन्य कर्म करने वाला, बहुत गलत कार्य करने क्या बोलते हैं कि वृंदावन जा रहा हूँ, तो हमारे मन में डाउट आता है ना कि एक बार तो हम सुनते हैं कि वृंदावन जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये क्या जना गना वृंदावन पहुंच रहा है, ऐसा क्या। तो इसका भी एक पूरा वो है, ऐसा क्यों संभव है, इसकी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और वृंदावन कौन जा सकता है इसका भी हम चर्चा करेंगे, और किस चेतना से जाना चाहिए इसका भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो आप ये सबने बुक देखा है कि ये श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, ये किताब का नाम है। शिला प्रभुपाद जी ने जब शिला प्रभुपाद जी भागवतम लिख रहे थे तो जो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं है भागवतम में वो 10वें स्कंद में है। 9 स्कंद तक जो है वो भगवान के भक्तों का और भगवान का वर्णन है, लेकिन 10वें स्कंद में जाके भगवान कृष्ण की जो वृंदावन लीलाएं है, उनकी गुह्य लीलाएं है 10वें 11वें 12वें स्कंद में। तो वो जो 10वें स्कंद पढ़ने के लिए ना पहले 9 स्कंद पढ़ना जरूरी है, वरना अगर कोई डायरेक्ट 10वें स्कंद तक जाएंगे ना तो वो समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है, भगवान का लीलाएं कैसे है, उनका गोपियों के साथ कैसा वार्तालाप है ना, क्या लीलाएं है। तो उसको समझने के लिए पहले 9 स्कंद पढ़ने पड़ेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी ने क्या किया कि 9 स्कंद पढ़ने में तो लोगों को टाइम लगेगा, तो बीच में भागवतम का लिखना रोक के ये कृष्णा बुक लिखी, इसको सब पढ़ सकते हैं। इसमें जो भागवतम में 10, 11, 12 स्कंद में जो है उसमें प्रभुपाद जी ने थोड़ा थोड़ा लीला करके इस छोटे से बुक में भगवान कृष्ण का संपूर्ण लीला इस बुक में लिख दिया। तो इसी के अंदर एक चैप्टर आता है, ठीक है, पहले हम हाँ, इसमें क्या है, एक चैप्टर आता है कृष्णा बुक में, अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। अक्रूर जी तो मालूम है सबको कौन थे, किसी को मालूम नहीं है हाथ खड़ा कीजिए, अक्रूर जी कौन नहीं थे। अक्रूर जी मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, मथुरा से जन्म होके वृंदावन आ गए। तो जो कंस था वो मथुरा में था, तो कंस क्या करता है अक्रूर जी को भेजता है, अक्रूर जी आप जाके उनको लेके आइए। तो जो वृंदावन से जो कृष्णा बलराम जी को लेके आते हैं वो अक्रूर जी होते हैं, रिश्ते में अक्रूर जी भगवान कृष्ण के चाचा जी लगे, चाचा जी। तो इनका क्या है, चैप्टर का नाम ही क्या है, अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। तो अक्रूर जी कौन है, आप हम पढ़ते हैं ना, जैसे हम नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति के 9 अलग अलग आचार्य हैं। तो उसके अंदर जो वंदनम के अंदर आता है वंदनम, वंदनम के आचार्य कौन है हमारे अक्रूर जी। जो अक्रूर जी ने जो भगवान का जो वंदना किया है ना भागवतम में, सर्वश्रेष्ठ वंदना का एग्जाम्पल आता है अक्रूर जी का। तो वो अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने के लिए मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं, और ये वृंदावन जाते हुए उनका ये वृंदावन में आगमन है। तो हम इसको मैंने कुछ कुछ लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं, उसको हम एज इट इज पढ़ेंगे कि वृंदावन जाने के सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृंदावन जाने के लायक कौन, ऐसा कौन व्यक्ति है जो वृंदावन जा सकता है। तो हम इसमें लाइन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को जरा चुप करा के रखिए सब बच्चों। तो एक लाइन है, उन्हें ज्ञात नहीं था कि ये अक्रूर जी बोल रहे हैं। अक्रूर जी उनको क्या होता है जब वृंदावन जाते हैं ना तो वो सोच में पड़ जाते हैं अक्रूर जी कि मैंने ऐसा क्या पुण्य कर्म कर दिया कि मुझे वृंदावन में जाने का मौका मिल रहा है, मैंने ऐसे क्या किया है। तो इसमें क्या लिख रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी कि अक्रूर जी को ज्ञात नहीं था कि किन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उन्हें उस दिन श्री कृष्ण तथा बलराम के दर्शनार्थ वृंदावन जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम जब अगर वृंदावन जा रहे हैं, और जो कोई वृंदावन गया है या जा रहे हैं, तो ये हमारे कुछ पुण्य कर्म हुए होंगे तभी हम वृंदावन जा पा रहे हैं। अब बोलेंगे कि प्रभु जी ये तो गंदे से गंदे काम करने भी जा रहा है वृंदावन, इसका क्या हम समझेंगे, क्या मालूम इस जन्म में वो गंदे काम कर रहा है, पिछले जन्म में कुछ उसने अज्ञानवश कुछ भक्तों का कुछ अच्छा किया हो, भगवान का कुछ किया हो, तो उसकी जो सुकृति है वो जमा होगी उस जन्म के लिए, इसलिए जन्म में जा पा रहा है।
हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे हम भक्ति शास्त्र में एग्जाम्पल सुन रहे थे क्या, जैसे दानी सज्जन होते हैं ना, क्या करते हो, कोई स्कूल खुलवा दिया, कहीं प्याऊ लगवा दिया, कहीं भूखों को खाना खिला दिया, स्कूल खिला दिया, है ना। तो ऐसी एक सज्जन ने एक गांव में नलका लगवा दिया, ये सच्ची घटना है। एक नलका लगवा दिया तो होता क्या है, नलके में तो कोई भी आएगा वो चलाएगा, पानी पिएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, एक भक्त किताब डिस्ट्रीब्यूशन करने गया होता है, मतलब भगवत गीता वितरण करने गया होता है, उसको लगी होती है प्यास। तो वो व्यक्ति क्या करता है, भक्त क्या करता है, वो हैंडपंप चलाकर उस पानी को पी लेता है उस हैंडपंप से। तो होता क्या है, पानी तो भक्त ने पिया, लेकिन इसका पुण्य कर्म किसको मिल गया, जिसने हैंडपंप लगाया। कि भगवान देखिए कितने कृपालु है। इसलिए प्रणाम मंत्र में क्या आता है भगवान का, हे कृष्णा करुणा सिंधु। वो करुणा के कौन है, सागर है, उनसे बड़ा करुणा किसी का है नहीं। तो आप ये देखिए, जब उन्होंने हैंडपंप से भक्त ने पानी पिया, तो पानी पिया भक्त ने, लेकिन उसका पुण्य कर्म किसको मिला, जिसने हैंडपंप लगाया था। तो उसके पुण्य कर्म से क्या हुआ, उसको ऐसा सुकृति बना, उसको वृंदावन जाने का अवसर मिला। तो वो सोच में लग गया कि यार मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मेरे को वृंदावन जाने का मौका मिला। फिर भक्त लोग बताते हैं कि आपने जो हैंडपंप लगाया था ना, एक दिन हमने वहां पे धोती कुर्ते वाले को पानी पीते हुए देखा। फिर वो यही टॉपिक सुन रहा होता है, क्या बोलता है कि हाँ वो भक्त ने पानी पिया, इसलिए उस भक्त के उस नल में पानी पीने से मेरा जो पुण्य कर्म है वो मेरा जागृत हुआ है। तो इसलिए अक्रूर जी क्या सोच रहे हैं कि मेरे को इस जरूर में सच में पुण्य कर्म होंगे, तभी मेरे को वृंदावन जाने का मौका मिल रहा है ना। और क्या आगे क्या सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, किंतु फिर अक्रूर जी सोचने लगे, कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ संभव है ना। अतः यदि उनकी कृपा इच्छा होगी तो उनके दर्शन कर सकूंगा। अब आपने लोगों को सुना है, हम पूछते हैं, हम जैसे अभी वृंदावन धाम जाते हैं ना, हम बोलते हैं कि लोगों को इनवाइट करते हैं कि चलिए प्रभु जी सत्संग में चलिए, चलिए वृंदावन चलिए। तो लोगों का एक सीधा आंसर क्या होता है, अभी कृपा में अभी भगवान का बुलावा नहीं है। सुना है कि मैं नहीं सुना है, सुना है कि भगवान का भी बुलावा नहीं आया, लोग बोलते हैं ऐसे। तो इसमें ना दो एग्जाम्पल है। जैसे हम ये दामोदर बंधन लीला में देख रहे हैं, जब यशोदा मैया भगवान को बांध रही है, तो बांधते हुए 2 उंगली छोटी पड़ रही है। हमारे आचार्यगण वो 2 उंगली का मतलब क्या बताते हैं, सबसे पहले भक्त का प्रयास। अगर भक्त अपना पूरा प्रयास कर रहा है ना कि उसको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, तो वृंदावन जाने के जब वो प्रयास करेगा तो भगवान उसको कृपा करेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, प्रयास नहीं करते, और क्या सब बोलते हैं कि अभी भगवान का कृपा नहीं हुआ है। अरे भैया कृपा कैसे होगा, पहले अपना मेहनत तो करो, प्रयास तो करो, तभी तो कृपा होगा। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि ये सच में ऐसा हुआ है कि कृष्ण की ही कृपा हुई है। उनकी इच्छा थी वृंदावन जाने की, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, वृंदावन जाना चाहता हूँ, मेहनत कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन मेहनत के साथ क्या हुआ, भगवान ने कृपा किया। ये तो 100% संभव है ना। लोग बोलते हैं कि एक पत्ता भी भगवान की कृपा के बिना नहीं हिलता, ये सच्चाई है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। लेकिन वृंदावन जाने की इच्छा करने से पहले हमें अपना प्रयास करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, भक्तों के संग बैठना पड़ेगा, भक्तों से गिड़गिड़ाना पड़ेगा, प्रभु जी हमें वृंदावन जाना चाहते हैं, हमसे हमारे लिए प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हम वृंदावन जा सके। तभी ये सब प्रयास देख के भगवान अपना कृपा करेंगे, फिर हम वृंदावन जा सकेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें अक्रूर जी क्या दर्शा रहे हैं कि जो मैं वृंदावन जा पा रहा हूं ये सिर्फ कृष्ण की ही कृपा है, तभी मैं वृंदावन में जा पा रहा हूं। और आगे पढ़ते हैं, अब आगे, जिस प्रकार नदी की लहरों पर तैरता हुआ घास का तिनका तट आकर संरक्षण पाने का अवसर प्राप्त करता है, उसी प्रकार कोई भौतिकतावादी व्यक्ति कभी कभी कृष्ण से कृपा से बचाया जा सकता है। इससे क्या होता है कि समुद्र में
तिनका है, लेकिन एक समय आएगा कि वो किनारे में लगी जाएगा। उसी प्रकार कि व्यक्ति प्रयास करेगा, एक ना एक दिन भगवान उस पर कृपा करेंगे। तो आगे क्या बोल रहे हैं, ये हमारे लिए जो आगे आएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से सुनिए। वो क्या बोलते हैं, अक्रूर जी क्या मन में विचार कर रहे हैं कि मैं, अक्रूर जी थे ना, वो कंस के मंत्री थे। तो अक्रूर जी मन में विचार कर रहे, कंस इतना पापी व्यक्ति और मैं उसका मंत्री, तो पापी व्यक्ति का जो साथ देता है ना, वो भी पापी होता है। से मान लीजिए किसी ने गुटखा खाया है, तो गुटखा बेचने वाला भी गुटखा खाने के बराबर ही अपराधी है। तो अक्रूर जी क्या सोच रहे हैं अपने आप को कि भाई मेरे तो पुण्य कर्म, मैं अपने इस जन्म को देख रहा हूं तो मेरे सारे पुण्य कर्म सब पाप है, क्योंकि मैं पापी व्यक्ति कंस का मंत्री हूं। तो ये भगवान ने कैसे संभव कर दिया कि मुझ जैसे पतित पे कृपा कर दी, है ना, मुझ जैसे पतित पे कृपा कर दी वृंदावन जाने की। तो ये अक्रूर जी अपने आप को आप सोचिए, जो हम नवदा भक्ति में वंदना का है वो अक्रूर जी एग्जाम्पल है, और इतने महान वैष्णव होने के बाद वो क्या सोच रहे हैं कि मैं एकदम पतित हूं, कि मैं बहुत पतित हूं, मैं वृंदावन जाने के लायक नहीं हूं। ये लायक किस लिए बनाऊं, सिर्फ भगवान की कृपा से। तो ये हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में जितना ऊपर होगा ना, वो अपने आप को उतना नीचा समझेगा। जैसे हम सुबह सुबह शिष्टाष्टकम में क्या बोलते हैं कि त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानि नाम अमान्येन कीर्तन्य सदा हरि। व्यक्ति को अपने आप को सड़क पे पड़े हुए तिनके से भी नीचा समझना है और पेड़ से भी अधिक सहनशील समझना है। खुद सम्मान की इच्छा नहीं करनी है, दूसरों को सम्मान देने वाले होना चाहिए। ऐसी ही स्थिति में व्यक्ति भगवान का कीर्तन कर सकता है। तो अक्रूर जी ऐसे ही समझ रहे कि मैं तो भाई पतितों में सर्वश्रेष्ठ हूं, ये सिर्फ मेरा जो वृंदावन आने का जो हो पा रहा है, ये सिर्फ भगवान की कृपा से हो पा रहा है। तो हमें यही अपने मन में यही है ना। और दूसरे हम भौतिक संसार में क्या देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को महान बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं सबके अंदर ना, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, मैं इस रैंक पे हूं, मैं उस रैंक पे हूं। वो ठीक है, भगवान की, वो भी भगवान की कृपा हुई तभी आपको रैंक मिला। अब मान लीजिए आपको भगवान बुद्धि ना दे, है ना, भगवान क्या बोलते हैं कि मैं बुद्धि देता हूं। अगर भगवान आपकी बुद्धि हर लेंगे तो कोई ऑफिसर बन पाएगा? बन पाएगा? लेकिन लोग इनको समझते नहीं, क्या बोलते हैं मैं। लेकिन भक्ति में से उल्टा है। भक्ति में जो भक्त बोलेगा ना कि प्रभु जी मैं, हमने देखे है कि हम महाराज के उसमें गए थे परसों, तो वो महाराज को मैं बचपन से जानता हूँ, 2008 से उनका संग ले रहा हूँ मैं। 2008 से हम महाराज के वहां पे नेलूर भी गए थे। वो महाराज को हमने देखा है, लोगों के, महाराज लेवल पे है, सन्यासी है, महाराज को हमने देखा है लोगों के जूते लाइन में लगाते हुए। जैसे बाहर चप्पल उतार के गए हैं तो महाराज एक एक करके सेट बना बना के वो लाइन में लगा रहे हैं। तो जितना भक्ति में ऊपर व्यक्ति होगा ना, वो अपने आप को उतना नीचा समझेगा। ये सबसे पहले योग्यता है। ऐसी हमारे हम देखेंगे आचार्यगण, भक्तिविनोद ठाकुर है। भक्तिविनोद ठाकुर अपने टाइम के मजिस्ट्रेट है। अंग्रेजों ने उनके लिए, उनको ऑफिस में बुलाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई। अब के समय में लोग गाड़ी ऑफिस में बुलाने के लिए रखते हैं, लेकिन उनका पोस्ट इतना था, अंग्रेजों में इतना रुतबा था, उनको घर से लेने के लिए गाड़ी गुड़ी नहीं, एक ट्रेन, वो ट्रेन का नाम ही भक्तिविनोद ट्रेन था। वो 2010 में उस ट्रेन का वो लुप्त हो गया, ट्रैक हटा दिया। लेकिन जब हम गए थे तब उस टाइम ट्रेन वो चलता था। फर्स्ट टाइम जब हम मायापुर गए थे तो उनको बुलाने के लिए ट्रेन रखा गया। आप ये मैं बता रहा हूँ भौतिक योग्यता की, इतने ऊंचे लेवल पे थे। और वो क्या बोलते हैं एक भजन में, क्या क्या बोलते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो किछु नहीं मोरा गुणा। क्या बोले कि गोपीनाथ मेरा एक निवेदन सुनो कि मैं, मेरे अंदर कुछ भी गुण नहीं है। उधर करंट है, उधर करंट है। तो
भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोलते हैं कि किच्छु नहीं मोरा गुणा, कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। आप देखिए इतना बड़ा मजिस्ट्रेट हो गए, क्या बोल रहे हैं कि किच्छु नहीं मोरा गुणा। और हम देखेंगे, ये तो भक्तिनाथ ठाकुर हो गए, हम उनसे अगर पहले देखेंगे नरोत्तम दास ठाकुर, एक राजा के बेटे होते हैं, वो क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतिता प्रभु ना पाई आरा। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि आपका जो अवतार हुआ है वो पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ है, और इस संसार में मुझसे बड़ा पतित कोई नहीं है। अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और भगवान की कृपा को आकर्षित करना चाहते हैं ना, तो अपने आप को नीचा मानना पड़ेगा, नीचा समझना पड़ेगा, तभी भगवान हम पे कुछ देख सकेंगे। अगर हम अपना छाती चौड़ी करके घूमेंगे ना कि मेरे को ये आता है, मुझे वो आता है, मैंने ये श्लोक याद कर लिया, मैंने भगवत गीता याद कर ली, मैंने भागवतम पढ़ लिया, वो कर लिया, तो भगवान बोलेंगे ऐसे पंडित संसार में घूमने वाले बहुत है। मेरे को तो तुच्छ व्यक्ति को, जो अपने आप को नीचा समझेगा, उसको हम स्वीकार करेंगे। ऐसे क्या बोलते हैं, एक बार हम एक भजन में क्या बोलते हैं, वो नरोत्तम दास ठाकुर, बहुत बहुत अच्छा भजन है, माइंड से निकल रहा है। हाँ, यदि दया ना कोरिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम ईश्वर लगिया। नरोत्तम, इतना अच्छा भजन है। भक्तिनाथ ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे कि यदि दया ना कोरी वो पतित देखिया, कि चैतन्य महाप्रभु भक्त क्या होता है ना, भक्त अपना सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है। वो प्रयास करता है अपना, लेकिन प्रयास करने के बाद सब कुछ भगवान आपके हवाले। ये क्या बोले, इसी तरह नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि यदि दया ना कोरी वो पतित देखिया, आपका उद्धार करने के लिए, आप पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने के लिए आया है। अगर आप पतितों का उद्धार नहीं करेंगे ना, तो आपका जो पतित पावन नाम है ना, वो सार्थक नहीं हुआ। आप समझे, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम है पतित पावन। पतित पावन मतलब पतित लोग हैं उनका पावन करना, उनका उद्धार करना। और मैं हूं पतितों में सर्वश्रेष्ठ, मेरे से बड़ा इस संसार में पतित कोई है ही नहीं, मैं सबसे बड़ा नीचा हूं। अगर आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे ना, तो आपका पतित पावन नाम सार्थक ही नहीं हुआ। भक्त ने सारी बात किसी ऊपर डाल दी, भगवान ने। इसलिए आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है कि मुझ जैसे पतित का उद्धार करना है। ऐसी भावना रखेंगे ना, तभी हम वृंदावन जाने के योग्य है, तभी हम वृंदावन जा सकते हैं। हम अगर जाएंगे ना, हम वृंदावन जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, एक राधा इधर गाल पे, एक राधा इधर गाल पे, एक राधा माथे पर, तो बस फिर हम राधे राधे ही करते रहेंगे, मुंह से बोलते रहेंगे तोते की तरह, लेकिन वो हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। तो वृंदावन जाने की सबसे प्रथम योग्यता क्या है, अपने आप को नीचा समझना, और दूसरा नीचा समझ के भगवान की कृपा पे आश्रित रहना। ठीक है, ये हो गया। तो फिर आगे क्या बोलते हैं, इससे आगे फिर वो सोचते हैं, हाँ आगे पढ़ते हैं। वो क्या बोलते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उन कृष्ण का दर्शन करूंगा जिनके दर्शन वंदना शिवजी ब्रह्मा नारद करते हैं, है ना। ब्रह्मा शिवजी नारद करते हैं। हम जाएंगे वृंदावन में, तो वृंदावन में महादेव है, क्या नाम है उनका, गोपेश्वर महादेव, वो ब्रज की रक्षा कर रहे हैं। ऐसी वृंदावन में महादेव है। ब्रह्मा जी बरसाने के 4 मुख है, जो 4 पर्वत है, दानगढ़, भानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, वो ब्रह्मा जी के 4 सर है। नारद मुनि नारद कुंड में तपस्या कर रहे हैं। तो सारे जो देवी देवता है वो भगवान के चरणों की अभिलाषा कर रहे हैं, और वो इसी मन मन में विचार कर रहे हैं, मन मन में कि मैं जाऊंगा, ऐसे भगवान कृष्ण के चरणों का दर्शन होगा। तो उसमें हमारे आचार्यगण बताते हैं कि अगर हम वृंदावन जाना चाहते हैं ना, तो वृंदावन जाने से पहले हमें भक्तों के संग में बैठकर भगवान के विषय में सुनना चाहिए, भगवान के विषय में सुनना चाहिए। उससे क्या होगा,
हम भगवान के विषय में सुनेंगे, उसका मनन करेंगे ना, तो हमारे मन में कृष्ण के लिए प्रेम विकसित होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हम बिना भगवान का स्मरण करके, बिना भगवान को याद करके वृंदावन जाएंगे, तो बस वही वृंदावन में, मैंने अभी लोग देखे हैं, वो पूछते हैं कि प्रभु जी आप वृंदावन गए? कहाँ जी गए? कहते प्रभु जी आपने वो वृंदावन इस्कॉन मंदिर के सामने वो लस्सी पी? लस्सी भी। आप देखिए व्यक्ति वृंदावन जाके क्या याद रख रहा है? लस्सी। वो चकोरी खाई, कचौरी खाई, लस्सी पी, कुल्हड़ का दूध पिया। ये मैंने खुद, मेरे से लोगों ने बोला, तो मैंने कहा प्रभु जी हम अगली बार ट्राई करूंगा। मैं उनको क्या बोलूं? तो मैं फिर मन में यही सोच रहा, मैं कहा वृंदावन में इतने मंदिर है, इतने भगवान के लीला स्थल है, उन व्यक्ति को यही याद रहा। क्यों याद रहा? क्योंकि उन्होंने वृंदावन जाने से पहले भक्तों के साथ बैठ के कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं सुनी, कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करी, नहीं सुना, किताब नहीं पढ़ा, इसीलिए। और अक्रूर जी क्या है, ये अभी मथुरा से निकले, अक्रूर जी मथुरा से निकले, और मथुरा से वृंदावन आते आते वो सब मन में मनन कर रहे हैं, अपने आप को वृंदावन जाने के लिए तैयार कर रहे हैं कि मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं उनके दर्शन करूंगा जिनके दर्शन के लिए शिव जी तरस रहे हैं, नारद जी तरस रहे हैं ना। आप लोगों को मालूम ही होगा कि जब रासलीला होते हैं तो शिव जी को भी उसमें एंट्री नहीं मिलती। गोपियां क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो भाई एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण। अगर आपने रासलीला में आना है, शिव जी को बोलते हैं, तो यहाँ पे स्त्री बन के आना पड़ेगा। तो ऐसे शिव जी को जब दर्शन नहीं हो पा रहे, और ऐसे दर्शन मेरे को भगवान कृष्ण के मिलेंगे उनकी कृपा से। तो यही है, इसमें आचार्यगण बता रहे कि हमें वृंदावन जाने से पहले हमें अपने भक्तों के साथ बैठने, हमें सीनियर भक्तों से हमें उनके बारे में श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जैसे जैसे सुनेंगे, जैसे जैसे श्रवण करेंगे, तो कृष्ण के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न होगी, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और जब कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा, फिर आप जब वृंदावन जाएंगे तो आप पेड़ में भी कृष्ण को देखेंगे, है ना। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, चिंतामणि प्रकट सुकल्प वृक्ष, कि हर धाम में हर पेड़ कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है ना। तो इसी तरह हम जब जाएंगे धाम में, तो हम वो देखेंगे वृंदावन को, कल्प वृक्ष देखेंगे, हर जगह वृंदावन देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, फिर आगे चल के, थोड़ा आगे जब मथुरा से आते हैं, तो आगे चल के वो क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं को याद कर रहे हैं। लीलाओं को कैसे याद कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने पूतना का कैसे वध किया, अघासुर का कैसे वध किया, है ना, और तृणावत का कैसे वध किया, सब भगवान की लीलाओं को, गोवर्धन कैसे उठाया, सब भगवान की लीलाओं को याद कर रहे हैं। इसी प्रकार हमें भी, जैसे अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, इसमें हम भगवान का जो हम जितना ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे उसका 1000 गुना फल मिलेगा। और यही अगर हम कीर्तन जप और श्रवण धाम में जाके करेंगे, वृंदावन धाम में जाके करेंगे, तो उसका हमारे को 10,000 गुना फल मिलेगा। इसलिए सब लोग कार्तिक के महीने में कोशिश करते हैं कि वृंदावन जाए, इसलिए नहीं कि अपने पुण्य कमाने के लिए, नहीं, भगवान की सेवा अच्छे से करने के लिए, भगवान को भक्तों का संग करने के लिए वृंदावन जाएंगे और भक्तों का संग नहीं करेंगे तो व्यर्थ है। अब वृंदावन जाके सिर्फ भगवान के दर्शन करके भी आ जाएंगे और किसी भक्त, शुद्ध भक्त से श्रवण नहीं करेंगे, सुनेंगे, तो भी वृंदावन जाना बेकार है। क्योंकि भगवान के दर्शन कौन कराएगा, भक्ति कराएंगे, भक्ति बताएंगे ना कि मदन मोहन ये है, मदन मोहन का प्रकटे ये हुआ, गोविंद देव का प्रकटे ऐसा, भक्ति बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, वो वृंदावन की सभी लीलाओं को याद करते हैं कृष्ण की। तो क्या होता है जब फिर, हाँ आगे चल के क्या होता है, तो फिर वो क्या बोलते हैं कि जैसे ही मैं श्री कृष्ण को दर्शन करूंगा, तो मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगा, उनको, उनके जो माथे की धूली सर पे लगाऊंगा। अक्रूर जी ये मन में ही विचार कर, अभी मिले नहीं है, मन में ही विचार कर रहे हैं मथुरा जाते जाते। तो ये इससे अक्रूर जी हमें क्या सिखा रहे हैं, वो आप देखिए अक्रूर जी क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं भगवान कृष्ण को देखूंगा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं उनके गले लगाऊंगा, उनके मुख कमल को देखूंगा। वो क्या बोल रहे हैं, जैसे ही भगवान कृष्ण को देखूंगा तो मैं उनके सीधा चरणों में गिरूंगा। ये भक्त हमें अपने एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि हमें भगवान का दर्शन कैसे करना है। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को। प्रणाम करने से पहले नॉर्मल लोग क्या करते हैं, सीधा भगवान के मुख को देखते हैं,
ये हमारे आचार्यगण ऐसा नहीं सिखा रहे। हमें भगवान का दर्शन कैसे करना है? सबसे पहले उनके चरणों को दर्शन करना है, क्योंकि इस चरण के लिए बड़े बड़े देवी देवता पागल है ना। शिव जी उनको चरणों को अपनी छाती में रख रहे हैं, ब्रह्मा जी उनकी वंदना कर रहे हैं, लक्ष्मी जी वंदना कर रहे हैं। तो कभी भी हम किसी भी मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाए, विष्णु के मंदिर में जाए, राम जी के मंदिर, किसी भी मंदिर में जाए, विष्णु तत्व किसी भी मंदिर में, तो सबसे पहले हमें दर्शन किससे करने चाहिए? उनके चरण से। फिर चरण से धीरे धीरे उनके घुटनों में आने चाहिए, घुटने में। फिर घुटनों से धीरे धीरे दर्शन करते हुए उनके जांघों में आगे आना चाहिए। जांघों में आते आते फिर उनके नाभि का दर्शन करना चाहिए। नाभि के दर्शन करने के बाद फिर उनके वक्षस्थल का दर्शन करना, फिर उनके गर्दन का दर्शन करना चाहिए, फिर लास्ट में उनका मुख कमल दर्शन करना चाहिए। ये हमारे आचार्यगण हमें सिखा के गए कि दर्शन कैसे करना है। तो आगे से सब लोग ध्यान रखिएगा कि मंदिर खोलते ही हाय भगवान का मुख कमल कितना सुंदर है, मुख कमल दर्शन करना है भाई। अगर भगवान का इस्कॉन मंदिर में, किसी मंदिर में सजाया गया है, दर्शन करने के लिए सजाया गया है, लेकिन उसका भी एक विधि है। चरण से दर्शन करेंगे तो इससे हमारे भगवान भी खुश होंगे कि यार ये व्यक्ति सच में मेरे चरणों के है। वरना भगवान अगर मुख कमल में देखेंगे ना, भाई यार ये तो सीधा मेरे मुख को चाहता है, मेरे चरणों को नहीं चाहता है, तो भगवान भी उसको ऐसी लाइटली लेंगे। तो अक्रूर जी क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही वृंदावन पहुंचूंगा मैं, वृंदावन में उनके चरणों के दर्शन करूंगा। फिर ऐसे धीरे 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 करके वो क्या है, वृंदावन में पहुंच जाते हैं। अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन में पहुंच गए। तो जैसे ही वो वृंदावन में पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, रथ से सीधा उतर के वृंदावन की भूमि को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किए। ये हमारे आचार्यगण सिखा रहे हैं कि हमें वृंदावन में कैसे जाना है ना। तो हम जैसे हम आप सब लोग वृंदावन जाते हैं, हम सब लोग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहाँ उतरते हैं? मथुरा के स्टेशन पे। मथुरा से रेलवे स्टेशन से उतर के क्या करते हैं, सीधा मथुरा को, भूमि को प्रणाम करते हैं। आप सोचिए कि इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है ना, पृथ्वी का गोला है, और उस पृथ्वी के गोले में से भगवान ने भारत भूमि को, इतने से छोटे को चुना, और इतने से छोटे को भी भगवान कृष्ण उसमें भी छोटे से यूपी में भी किसको, मथुरा वृंदावन को चुना जन्म लेने के, लीला करने के लिए। तो ऐसी जगह हम क्या उतर के ऐसी घूमने लगेंगे? सबसे पहले जाके मथुरा में जाके सबसे पहले हमें उनका प्रणाम करना चाहिए, एकदम भूमि को प्रणाम किया। ये भूमि कितनी पुण्यवान है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पे जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने यहाँ पे लीलाएं करी, है ना। फिर भूमि को प्रणाम करके उनको कि हमारा सौभाग्य है कि हम वृंदावन धाम, मथुरा धाम में आए। फिर हमें आगे चलना पड़ता है। तो ये सब हमें अक्रूर जी, ये जो चैप्टर है, ये तो मैंने इसमें बहुत शॉर्ट में सुनाया, आप इसको पढ़ेंगे बहुत डिटेल में वर्णन है। अक्रूर जी अपने स्वयं के एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि हमें वृंदावन में कैसे जाना चाहिए। तो ये मेरे को लगा कि ये सब भक्तों से बात करना चाहिए इस बारे में, क्योंकि अभी कुछ लोग वृंदावन गए हैं, कुछ लोग जाएंगे, तो किस चेतना से जाना चाहिए, ये वृंदावन हमें इसमें होना चाहिए। और अगर हमारा ये चेतना ऐसा रहेगा ना, तो हम, जैसे बुक में लिखा है कि वृंदावन में इतने पेड़ थे, वो थे, मिट्टी रच की है, तो उसको हम सच में भगवान के भक्तों से श्रवण करके ना, हम सच में वो महसूस कर पाएंगे। वरना क्या होगा, इसका एक लीला कृष्णानंद प्रभु सुनाते हैं, हकीकत घटना है। एक व्यक्ति क्या होता है, उसने जस्ट ऐसी इधर उधर से सुन लेते हैं कि वृंदावन में बहुत सारे जंगल है, मिट्टी है, देश का व्यक्ति, वो क्या करता है कि यार मेरे को भी जाना है वृंदावन, ठीक है, वो क्या करता है, लेकिन उन्होंने गलती क्या करी होती है, किसी भक्त से श्रवण नहीं किया होता, बस ऐसे ही कहीं से सुन लिया कि वृंदावन में इतने अच्छे अच्छे सुंदर है, झरने हैं, है ना। तो वो व्यक्ति क्या करता है, विदेश में टिकट निकालता है दिल्ली की, दिल्ली से ट्रेन पकड़ता है मथुरा की, मथुरा से ऑटो पकड़ता है वृंदावन का। वृंदावन में आके क्या देखता है कि वही ऑटो के हॉर्न पे 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 पे, वही रिक्शे वाले गुटखा खा के थूक रहे हैं, वही इधर से शोर शराबा। वो बोले यार ये तो वृंदावन मेरे को लग नहीं रहा है, ये तो मैंने किताबों में पढ़ा था, बहुत सुंदर सुंदर जंगल है, बहुत सुंदर सुंदर वन है, झरने हैं, ये क्या है, ये क्या चीज है, ये तो उल्टा ही हो गया। सुना था कि मोर चहचाते हैं, है ना, चिड़ियों की चहचाने की आवाज है, ये तो उल्टा ही हॉर्न की चहचाने की आवाज आ रही है, ये कैसे संभव है। तो वो क्या करता है, बोला ये वृंदावन नहीं है। वो क्या करता है, रिटर्न
ऑटो पकड़ता है, ऑटो से आता है मथुरा, मथुरा से रिटर्न टिकट लेता है दिल्ली, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ता है विदेश, चला जाता है। अगर उसने भक्तों से श्रवण किया होता और उसकी चेतना ऐसे बनी होती कि वृंदावन जाना है, भक्तों से श्रवण करना है, भक्तों से सुनना है, भगवान का दर्शन करना है, तो भगवान उसको वो दृष्टि देते कि वहां पे आके वो सब दर्शन कर पाता। अभी भी हमारे आचार्यगढ़ जाते हैं तो बड़े राधानाथ महाराज जी अपने बुक में लिख रहे हैं, जर्नी टू होम में बुक में लिख रहे हैं, जब राधानाथ महाराज वृंदावन में आए तो अब ये देखिए चेतना कैसा होना चाहिए। तो वृंदावन में आते आते जब महाराज परिक्रमा कर रहे तो करते करते ना वो एक नाले में गिर जाते हैं। नाले बहुत बड़े बड़े हैं यमुना उस टाइम, अब तो सब अच्छा हो गया, उस टाइम बहुत बड़े बड़े नाले थे, तो नाले उनको दिखा नहीं, तो महाराज राधा महाराज नाले में गिर गए। तो जब वो नाले में गिरे ना तो भक्त लोग उनको उठाने के लिए आ रहे, तो राधा महाराज क्या कर रहे हैं, वो नाले को पानी को लेके अहो भाग्य मेरे को ब्रजवासियों का संग मिल गया, उनके उचिष्ट का संग। तो भक्त बोल रहे कि उचिष्ट कैसे, कहते तो राधा महाराज बोलते देखिए ये नाली का पानी है, इसमें मल मूत्र सब आ रहा होगा, ब्रजवासी मल मूत्र कर रहे होंगे, इसके अंदर आ रहा होगा, इसको लेके महाराज नाच रहे आनंद से। आप सोचिए हम मल मूत्र को क्या समझते हैं और महाराज ब्रजवासी को मल मूत्र को क्या ले रहे हैं कि ये मेरा अहोभाग्य हो गया कि मेरे को भगवान कृष्ण के प्रिय ब्रजवासियों का मेरे को मल मूत्र मिल गया, ये महाराज की बुक में है। तो ये महाराज की चेतना देख के ना सब भक्त लोग रोने लगे कि यार हम किस चेतना से आ रहे हैं, हमें वो दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए, और वो क्या है एक नाले में गिरे है और नाले में गिर के उस पानी से नहा रहे हो। फिर ऐसी चेतना से जाएंगे ना फिर भगवान का कृपा होगा वृंदावन धाम में, वरना हम लोग सब वृंदावन चाहे 10 बार जाए, चाहे 100 बार जाए, चाहे महीने में 2 बार जाए, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। अपने भक्तिदान ठाकुर बोलते हैं कि आप आई एक्सरसाइज करके आ जाओगे, बस आई एक्सरसाइज मतलब भगवान का दर्शन करेंगे, खोलेंगे, दर्शन करेंगे, ये करके आ जाएंगे, बस उसको हृदय में धारण नहीं करेंगे। हृदय में आपका वृंदावन धाम प्रवेश करेगा ही नहीं जब तक हम भक्तों के संग में नहीं जाएंगे, भक्तों के श्रवण नहीं करेंगे और अपना चेतना ऐसा नहीं बनाएंगे। तो सभी से अनुरोध है कि जो वृंदावन जाना चाहते हैं अपने चेतना को उस प्रकार तैयार कीजिए। तो अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, दीपदान का इतना वो है, कि हम दीपदान भी करेंगे, तो अपनी चेतना को उस प्रकार तैयार कीजिए ताकि हम वृंदावन में जाके अच्छे से भक्तों का संग कर सके और वृंदावन की लीलाओं का, भगवान कृष्ण के दर्शन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई जिज्ञासा, किसी